आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जैसा भानु प्रताप शाही ने बतलाया कि आपके साथ हमारा अटूट रिश्ता है। मैं आपका हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका हूं, जहां भी रहूंगा आपका ही रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, मैंने पिछली सार्वजनिक सभा में भी कहा था कि यह परिवर्तन यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह झारखंड में एक नए इतिहास को परिवर्तन यात्रा लिखने जा रही है और आप सब इस मामले में सौभाग्यशाली कि आज के 24 वर्ष पहले नए राज्य के रूप में इस झारखंड का जन्म हुआ। बिहार का यह हिस्सा था और यह झारखंड राज्य जो आज के 24 वर्ष पहले बना था, वह 15 नवंबर के बाद अपने रजत जयंती वर्ष में यह प्रवेश करने जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का एक नया अध्याय लिखने के लिए वह आगे आए। इसलिए मैं झारखंड की जनता का आह्वान करता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं झारखंड में विकास की अपार संभावना है। यहाँ के लोग घोर परिश्रमी हैं, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, वनोपज झारखंड में पाए जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी यदि है तो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो और जनता के दुख दर्द में वह भागीदार बने। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने झारखंड राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री बनाए। बाबूलाल जी मरांडी, ये पहले झारखंड की सरकार बनी। उसके बाद आप लोगों ने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन बहनों भाइयों, तीनों मुख्यमंत्रियों ने काम किया है, लेकिन बहुत ही कम समय इन्हें काम करने का मिला है। लेकिन भले ही कम समय इन्होंने काम किया, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड में भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पहले की हमारी भाजपा की सरकारों ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन और अधिक काम करने के लिए जितना समय मिलना चाहिए उतना समय नहीं मिल पाया। इसीलिए इस बार हम लोगों ने फैसला किया है, सारे झारखंड राज्य में हम परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे ताकि झारखंड का एक नया अध्याय लिखा जाए। बहनों भाइयों, इसीलिए आज से यह परिवर्तन यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। आपको देखना है कि इसी झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पहले का छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़ को जाकर कोई देख सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारा छत्तीसगढ़, जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था, आज हिंदुस्तान के विकासशील राज्यों की कतार में आकर वह छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया है। मेरे बेटे, 3 बार सरकार रहने के बाद बीच में 5 साल के लिए वहां की जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया, लेकिन 5 वर्ष में ही कांग्रेस के करिश्मे को, काले करिश्मे को देखने के बाद वहां की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाया है और वहां पर हमारी सरकार बनाई है और एक हमारा आदिवासी भाई वहां के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही जांची परखी, हर प्रकार की कसौटी पर जो बराबर खरी उतरी है। इस प्रकार की यह हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाई। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जेल जाते हैं, फिर भी सीना तान कर बोलते हैं हम आए हैं और फिर सरकार बनाएंगे, झारखंड का विकास करेंगे।
बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता, बिना लोक मर्यादाओं के लोकतंत्र नहीं चल सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने केवल आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता का भी परित्याग करने में संकोच नहीं किया था। यह है भारत की कहानी। मैं अपने अडवाणी जी की भी याद दिलाना चाहता हूं। हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी, किसी ने उनके ऊपर एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा कर दिया। अडवाणी जी ने कहा, मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक मैं भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीति लोकलाज और मर्यादाओं से चलती है। बहनों भाई, राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। जहां नीति शब्द हो वहां अनीति कैसे क्यों होनी चाहिए। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, विडंबना है कि यह राजनीति शब्द आज अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं झारखंड के बहनों भाइयों का आह्वान करने आया हूं, आइए हम ये संकल्प लें, भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के जो अर्थ व भाव खो चुके हैं, हम उन्हें पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करेंगे। यह संकल्प लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है।